अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ये कहानी एक गांव की है। बिल्कुल। गांव में 5 भाई रहते थे, शहजाद, शाहनवाज, शादाब, दानिश और सबसे छोटा तालिब। अब देखिए, रहते तो सब साथ थे, पर सबकी सोच, उनकी ईमानदारी, वो सब काफी अलग थी। हाँ, मिजाज अलग थे सबके। तो चलिए जरा इस कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि हमें मुश्किल हालात में मतलब ईमान, सब्र और मेहनत के बारे में क्या सिखाती है। कहानी का माहौल वैसे तो शांत गांव का है, पर हालात बदलते देर नहीं लगती। ये 5 भाई, जैसा हमने कहा, हर एक का अपना रंग ढंग। शहजाद जो सबसे बड़ा है, वो समझदार है, दीनी बातों की समझ रखता है। शाहनवाज मेहनती तो है पर थोड़ा जल्दबाज किस्म का। शादाब दिल का अच्छा है, पर कभी कभी आप कह सकते हैं गलत संगत में पड़ जाता है। अच्छा। दानिश तेज है, होशियार है, पर उसमें थोड़ा सा गुरूर भी है, घमंड झलकता है। और फिर है तालिब, सबसे छोटा, एकदम मासूम, अपने भाइयों से बहुत लगाव रखने वाला। और यहीं से मतलब कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये जो किरदारों में शुरू से ही फर्क दिखाया गया है ना, हाँ, कोई समझदार, कोई जल्दबाज, कोई नेक मगर भटकावा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये दरअसल कहानी के आगे जो इम्तिहान आने वाला है उसकी जमीन तैयार करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ 5 भाइयों की कहानी नहीं रह जाती फिर, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग इंसानी फितरतें वो जब मुश्किल हालात से टकराती हैं तो क्या होता है। सही कहा। क्या वो बिखर जाते हैं या मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो मुश्किल हालात आ ही जाते हैं। गांव में भयानक सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती, फसलें हैं सब तबाह। उफ। अब ये इन 5 भाइयों के लिए असली परीक्षा की घड़ी थी। उनके रिश्ते, उनका सब्र, उनकी हिम्मत, सब दांव पर। ऐसे में शहजाद अपनी समझदारी दिखाते हुए सबको दिलासा देता है। कहता है, भाइयों, ये अल्लाह की परीक्षा है, हमें सब्र रखना होगा और मेहनत जारी रखनी होगी। एक ठहराव वाली बात। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ शाहनवाज है, जिसे फौरन कुछ करना है। वो कहता है, इंतजार करने से क्या होगा, कुछ करना पड़ेगा, एक्शन चाहिए उसको। बिल्कुल। और शादाब, वो तो जैसे हिम्मत ही हार बैठता है। कहता है कि भाई, अब तो मदद मांगने के सिवा कोई चारा नहीं, अपने पास तो कुछ बचा ही नहीं। देखिए, ये प्रतिक्रियाएं बहुत स्वाभाविक लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। संकट में हर कोई अपने अंदरूनी स्वभाव, अपने विश्वास के हिसाब से ही सोचता है। शहजाद की बात भरोसे पर टिकी है, शाहनवाज की फौरन एक्शन पर और शादाब की उस पल की गहरी निराशा पर। सही। लेकिन यहाँ एक गहरी बात ये भी है कि इनमें से कोई भी नजरिया अकेले शायद काफी नहीं होता। सिर्फ सब्र से पेट नहीं भरता, है ना? हाँ, और सिर्फ जल्दबाजी से सही रास्ता मिले जरूरी नहीं। बिल्कुल। और नाउम्मीदी तो खैर किसी काम की नहीं। सही कहा। और शायद यही समझकर वो अलग अलग सोचने के बावजूद हल निकालने के लिए एक साथ आते हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, ये जरूरी था। शहजाद गांव वालों को इकट्ठा करके कुआं खोदने का आइडिया देता है। ये हुआ सब्र के साथ मेहनत वाला कदम, प्रैक्टिकल कदम। हाँ। शाहनवाज और दानिश अपनी तेजी और होशियारी का इस्तेमाल करते हैं, बुजुर्गों से सलाह लेने जाते हैं, अनुभव का इस्तेमाल। और शादाब, जिसके बारे में हमने कहा था कि वो नाउम्मीद हो रहा था, वो भी पीछे नहीं रहता, अपनी बची कुची जमा पूंजी लाकर देता है ताकि सबके लिए राशन आ सके। अच्छा, ये उसकी नेकी है? हाँ, ये उसकी नेकी और जिम्मेदारी का सबूत है। और सबसे छोटा तालिब। हाँ, तालिब क्या करता है? और दिलचस्प बात यह है कि शहजाद भी तालिब की बात से सहमत होता है। कहता है, दुआ भी करनी चाहिए और मेहनत भी। मतलब किसी ने दूसरे के तरीके को गलत नहीं ठहराया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कमाल का संगम है। यहाँ आस्था और अमल, यानी विश्वास और कर्म, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तालिब की दुआ, शहजाद का अल्लाह पर यकीन, ये आस्था का पहलू हो गया। सही। और कुआं खोदना, सलाह लेना, ये व्यवहारिक कर्म है। और शादाब का अपनी पूंजी देना, ये है समाज या अपने समूह के प्रति जिम्मेदारी का भाव। बिल्कुल। कहानी ये नहीं कह रही कि या तो दुआ करो या मेहनत, बल्कि ये दिखा रही है कि कैसे ये सब मिलकर एक ज्यादा ताकतवर कोशिश बन जाते हैं। हाँ, एक दूसरे को पूरा करते हैं जैसे। बिल्कुल। यहाँ तक कि दानिश का तो थोड़ा घमंड था या शादाब की पिछली कमजोरियां, वो भी शायद इस सामूहिक प्रयास में कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। और नतीजा, उनकी ये मिली जुली कोशिश कामयाब होती है। अच्छा। कुएं से पानी निकल आता है और फिर जैसे अल्लाह की रहमत बरसती है, बारिश भी हो जाती है। अरे वाह। गांव में फिर से जिंदगी लौट आती है, हरियाली छा जाती है। और गांव वाले वो इन 5 भाइयों को मिसाल मानने लगते हैं। कहते हैं कि इन्होंने मुश्किल वक्त में राह दिखाई।
कहानी के आखिर में शहजाद फिर वही बात दोहराता है जो उसने शुरू में कही थी कि अगर हम ईमान और नेक नियत से काम करें तो अल्लाह कभी हमें मायूस नहीं करेगा। देखिए, कहानी का संदेश ऊपरी तौर पर तो बिल्कुल साफ है। सब्र, मेहनत और ऊपर वाले पर यकीन मुश्किलों से निकालता है। हाँ, लेकिन थोड़ा और गहराई में जाएं तो ये कहानी आस्था और कर्म को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि साथी बताती है। जैसा कहानी में भी कहा गया, हल सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे से निकलता है, तीनों साथ मिलकर। हाँ, ये संतुलन की बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आस्था हमें मुश्किल वक्त में सब्र और सही नीयत देती है, और वही सही नीयत हमारी मेहनत को सही दिशा दिखाती है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। तो कुल मिलाके ये एक सीधी सादी सी लगने वाली कहानी हमें बड़े काम की बात सिखा जाती है। मुश्किल समय में कैसे अलग अलग मिजाज और ताकत वाले लोग एक साथ आ सकते हैं। हाँ, कैसे भरोसा और कोशिश एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, और कैसे एकता में वाकई बरकत होती है। बिल्कुल, ये कहानी आस्था और मेहनत के संतुलन पर जोर देती है। शायद सुनने वालों के लिए यहाँ सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम अपनी निजी चुनौतियों का सामना करते हैं, अपने जीवन के सूखे का सामना करते हैं, तो हम अपनी कोशिशों और किसी बड़ी ताकत या अपने विश्वास पर भरोसे के बीच वो सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कभी एक पड़ले को दूसरे पे ज्यादा भारी होने देते हैं? इस पर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।